देखिए कुछ साल पहले आमिर खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था थ्री इडियट्स। आई होप आप सभी ने मूवी जरूर देखी होगी, और नहीं देखी ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मूवी जरूर देखो, क्योंकि वो जो मूवी ना वो रियलिटी के बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है। क्योंकि इस मूवी की जो मेन थीम है वो है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, कैसे हर स्टूडेंट का जो प्रेशर झेलने का जो लेवल है वो अलग अलग है, और कई बार स्टूडेंट्स उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और एक ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए, और वो है सुसाइड का। लेकिन अब फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली कंसिडर करते हुए इस मैटर को लेकर डिस्कशन किया और फाइनली कुछ गाइडलाइंस दिए जो हर एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि जो सुसाइड का जो नंबर है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस बनाया जा सके, ताकि स्टूडेंट इस तरीके का कोई भी गलत कदम ना उठाए। तो ये मैटर क्या है, क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी, किस बेसिस पे गाइडलाइन दी और गाइडलाइन क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे हम हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। सो वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। और देखिए हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप क्यों लिया, क्यों ये गाइडलाइंस दिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि करंटली इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर डे बाय डे ये जो रेशो है सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स का वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो इंसिडेंट्स है ना कोई आइसोलेटेड स्टूडेंट्स नहीं है, सॉरी इंसिडेंट्स नहीं है कि एक हो गया दो हो गया, नहीं, ये और नॉर्मल बात हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया। उसके मल्टीपल रीजंस है, जैसे कि रीजन है आपका एकेडमिक प्रेशर, रीजन है आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन द इंस्टीट्यूट्स एंड रैगिंग। ये तीन मेजर इंस्टीट्यूट वो रीजन है जिसकी वजह से इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो रहा है, सुसाइड करने का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो सुसाइड है ना ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और कोई भी इसको एड्रेस नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसको एड्रेस करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे आपको चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इस इशू को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी। उस नेशनल टास्क फोर्स के जो चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जो फॉर्मरली सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। अब जो टास्क फोर्स थी ना उसका काम क्या था, उसका काम था आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स, एग्जामिन इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल गैप्स, सजेस्ट प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स। और यहां पर जो ये टास्क फोर्स थी उसने एक की फाइंडिंग की, यानी कि एक मेन पॉइंट जो यहां पे उन्होंने फाइंड किया वो क्या था, 65% ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लैक मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि 65%, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस तरह की इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं है। तो ये जब रिपोर्ट आई तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। अब क्या गाइडलाइंस है, चलिए उन गाइडलाइंस को जानते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट बनाया वो है मैंडेटरी रिपोर्टिंग इन मेडिकल सपोर्ट। तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अगर उनके इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया या फिर उसकी अननेचुरल डेथ होती है, चाहे वो कैंपस के अंदर हो, हॉस्टल के अंदर हो, या उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई पेइंग गेस्ट है उसके अंदर हो, या स्टूडेंट खुद से कोई पेइंग गेस्ट लेके रह रहे हैं उसके अंदर हो, या फिर ऑन ऑफ कैंपस या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, उनमें से किसी ने भी सुसाइड कमिट किया हो या किसी की अननेचुरल डेथ कॉज हुई हो, तो उनको मैंडेटरीली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, उसके बाद इमीडिएट एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जाएगी और ये काम भी क्या होगा, मैंडेटरी होगा। और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी, किसको सेंड की जाएगी, यूजीसी को सेंड की जाएगी। और जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जिस भी फील्ड से जुड़ा हुआ वो इंस्टीट्यूट है, उस फील्ड की जो हायर अथॉरिटीज है उनको वो सारी रिपोर्ट्स को सेंड किया जाएगा। इसके अलावा 24/7 एक्सेस दी जाएगी, किसको, क्वालिफाइड मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टूडेंट्स को, ताकि क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है उसको मॉनिटर किया जा सके, उनको किसी भी तरीके का इश्यू आ रहा है उसको चेक किया जा सके और उनको सजेशन दिया जा सके कि किस तरीके से वो उस इश्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज उन्होंने बोली स्कॉलरशिप प्रोटेक्शन एंड स्टूडेंट राइट्स। अब यहां पे उन्होंने एक ये भी चीज आइडेंटिफाई की कि कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट की साइड से जो स्कॉलरशिप इशू की जाती है वो टाइम पर रिलीज नहीं की जाती। अब टाइम पर रिलीज नहीं की जाती इसलिए बच्चा अपनी फीस को डिपॉजिट नहीं कर पाता, और फीस डिपॉजिट ना किए जाने की वजह से उस स्टूडेंट्स को जो है प्रेशर बनाया जाता है कि फीस डिपॉजिट करो, आपको क्लास नहीं लगाने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, ये फैसिलिटी देंगे नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया जब गलती
गवर्नमेंट की है तो उसका जो रिजल्ट है वो बच्चा क्यों भुगते। इसलिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर किसी भी रीजन की वजह से स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज नहीं हो पाई है और बच्चा फीस पे नहीं कर पा रहा है तो आप उसको एग्जाम में बैठने से रोक नहीं सकते, क्लास लगाने से नहीं रोक सकते, हॉस्टल खाली नहीं करवा सकते, उसकी मार्कशीट या डिग्री को होल्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा उन्होंने ये भी डायरेक्शन दिया कि विद इन 4 मंथ्स जितनी भी स्कॉलरशिप पेंडिंग है सभी स्कॉलरशिप को आप रिलीज करो। ओके, और टाइमली मैनर में फ्यूचर में सभी स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ जितना भी अमाउंट है टाइमली मैनर में स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, यानी कि अब बात की जा रही है इंस्टीट्यूट्स को लेके कि वहां पर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा। सबसे पहले वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी वेकेंट सीट्स है फैकल्टी की उनको फिल किया जाए विद इन 4 मंथ्स, क्योंकि देखो जब नंबर ऑफ फैकल्टीज ज्यादा होगा तो क्या होगा, फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो इंप्रूव होगा, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इंप्रूव होगा तो फिर फैकल्टी बच्चे पे ध्यान रख पाएंगे कि बच्चा किसी प्रेशर में तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो इस तरीके से फैकल्टी भी बच्चों के इशू को अच्छे से रिजोल्व कर पाएंगे। इसलिए सारी जो वेकेंट सीट्स है उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए विद इन 4 मंथ्स। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार से रिलेटेड और जितनी भी पोस्ट है उन सभी को फिल किया जाए विद इन 1 मंथ ऑफ वैकेंसी। इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट के अंदर मैंडेटरी रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंटी रैगिंग रेगुलेशंस, एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स एंड आईसीसी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो कमिटी बनती है आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी वो बनानी पड़ेगी, एंड स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। तो ये सारी चीजें मैंडेटरीली जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनको करना पड़ेगा। एंड लास्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर को लेके बोला है वो क्या है, कोर्ट डायरेक्टेड एनटीएफ टू ड्राफ्ट अ मॉडल सुसाइड प्रिवेंशन एंड पोस्ट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो नेशनल टास्क फोर्स है अब इसको ये मॉडल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारी पूरी अभी फ्रेमवर्क बना हुआ ऑल ओवर कंट्री को उसको मर्ज करेंगे, एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाएंगे किसके लिए, रैगिंग से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। यानी कि अब अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो इंस्टीट्यूट्स की अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स किया जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि ये जो गाइडलाइंस है अगर प्रॉपर वे में फॉलो की तो फिर बहुत ही जल्दी हमें हमारे देश के अंदर भी स्टूडेंट्स की कंडीशन में सुधार देखने को मिलेगा, और जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है ना अब स्टूडेंट पे, ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा अगर हमने टाइम पर इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया तो मेरे अकॉर्डिंग ये जजमेंट्स बहुत अच्छा है और उसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो कवर करना रह गया है, आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।